नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसी से छोटा टॉपिक है ऑयल्स एंड फैट्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, ऑयल्स एंड फैट्स जो होते हैं ना, वो कुछ होते हैं जो वेजिटेबल ओरिजिन से होते हैं और कुछ होते हैं वो एनिमल ओरिजिन से होते हैं। तो पहले तो हम वेजिटेबल ओरिजिन्स वाले देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे क्लासिफिकेशन में देखना है फैट्स में कौन आता है, नॉन ड्राइंग ऑयल्स में कौन आएगा, सेमी ड्राइंग ऑयल्स में कौन आएगा और ड्राइंग ऑयल्स में कौन आएगा। तो इस सारे एग्जाम्पल्स को आपको अच्छे से याद रखना है ताकि एग्जाम में कोई भी अगर सवाल पूछ ले तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं ये आपको अच्छे से याद हो जाए। देखो, अब जो भी फैट्स में आते हैं ना, फैट्स में सारे के सारे आपको ये बटर्स लिख देने हैं। देखो, जैसे कि एग्जांपल आएगा कोकोआ बटर आएगा इसमें, नेक्स्ट बटर आएगा कोकम बटर आएगा इसमें, और आएगा इसमें नटमेग बटर। सॉरी, बटर। तो देखो, ये सारे बटर जो है ना वो फैट्स है। तो आप इसे याद भी रख सकते हो, कोई CN के नाम की कंपनी हो, ठीक है, तो उस CN के कंपनी का बटर है या फिर KCN, जो भी आपको अच्छा लगे उससे ये जो बटर कंपनी है, ये सारे बटर एग्जांपल्स फैट में आते हैं। नेक्स्ट, फैट में और कौन आता है वो भी देख लो। उसमें आएगा कोकोनट ऑयल आएगा। मैं इसको ट्रिक्स भी बता दूंगा याद रखने के लिए। फिर आएगा पाम ऑयल और फिर आएगा इसमें मैंगो कर्नल ऑयल। ठीक है, अब देखो ये जो तीन है ना, इसको कैसे याद रखना है। कोकोनट ऑयल आपको पता है सर्दी के दिनों में कैसा वो गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम उसे अपने पाम पर लेते हैं और उसे रगड़ते हैं ताकि वो ऑयल बन जाए, क्योंकि वो पहले क्या था, फैट था। तो कोकोनट ऑयल को ऐसे याद रखना है, रगड़ते किस पे, पाम पे, तो पाम ऑयल भी फैट में आ गया। और जो मैंगो है ना, हम मैंगो कैसे खाते हैं, उसे पाम पे पहले रगड़ते हैं और फिर उससे रस चूस चूस के पीते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी पाम लग रहा है ना, तो वो भी फैट में आ जाएगा। कोकोनट भी सर्दी के दिनों में गाढ़ा हो रहा है तो उसे भी पाम पे रगड़ना है, और पाम तो चाहिए रगड़ने के लिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स फैट्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे नहीं भूलोगे दोस्तों। ठीक है, एक बार आपने भी रिवाइज कर लेना है ब्लैंक पेपर लेके, तो फिर तो पक्का याद रह जाएगा। नेक्स्ट है नॉन ड्राइंग ऑयल्स। देखना, इस नॉन ड्राइंग ऑयल्स के एग्जांपल्स के लिए मैं आपको पहले एक ट्रिक बता दूं। ट्रिक में आपको बोलना है कि नेपाल के जो भी PM है ना, ओली, तो ओली ने अपने पिया को रईस ब्रांड के कर्टन आर्म्स में दिए। क्या बोला, ओली जो है नेपाल के PM, उसने अपने पिया को रईस ब्रांड के कर्टन आर्म्स में दिए। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं और ट्रिक्स के सहारे ढूंढते। देखो, हमने क्या कहा, ओली ने, ठीक है, ओली यानी कि क्या हो गया इसमें, ऑलिव ऑयल। ओली ने अपने पिया को, पिया से आपको याद रखना है पीनट ऑयल, अपने पिया को क्या दिया, रईस ब्रांड के यानी कि राइस ब्रान ऑयल, रईस ब्रांड के कर्टन, कर्टन से आपको याद रखना है क्रोटन ऑयल, रईस ब्रांड के कर्टन अर्म्स में दिए। अब अर्म्स से आपको रखना है आलमंड ऑयल। ठीक है, तो ओली ने अपने पिया को रईस ब्रांड के कर्टन अर्म्स में दिए। अब इतने महंगे महंगे दिए तो उनको क्या आ जाएगा, पसीना आ जाएगा, वो तो वेट हो जाएंगे ना।
अब वेट हो गए मतलब क्या, नॉन ड्राइंग। नॉन ड्राइंग को आपको याद रखना है वेट करके, ठीक है। वो तो पूरे भीग गए, किससे, ये पूरा जो खर्चा किया ना उससे उनको पसीना आ गया, वो वेट हो गए। वेट यानी क्या, नॉन ड्राइंग के साथ के में कनेक्ट करना है इसे। तो आपको ये सारे एग्जाम्पल्स ऐसे याद रह जाएंगे, ठीक है। एक बार दोहरा देता हूँ। नेपाल के जो भी पीएम है ओली, ओली ने अपने पिया को रईस ब्रांड के कर्टन अल्स में दिए, इसलिए उनको खर्चा होने की वजह से क्या हुआ, पसीना आया, वो वेट वेट हो गए, पूरा भीग गए। मतलब क्या, वो नॉन ड्राइंग ऑयल्स में आते हैं। नेक्स्ट चलना है अभी सेमी ड्राइंग ऑयल के लिए। देखो सेमी ड्राइंग ऑयल के लिए भी ट्रिक्स देखेंगे। सीएम जो है, सीएम कास्ट साफ सुथरा जो भी कॉटन है, सीएम ने क्या कास्ट किया, साफ सुथरा कॉटन, किसके लिए, टू रैप द मस्टर्ड, टू रैप मस्टर्ड। चलिए इसको डिकोड करते हैं ट्रिक्स को। हमने क्या कहा, सीएम, तो पहले तो आपको सीएम से, ये सेमी वाला है ना, सेमी को सीएम से कनेक्ट कर दो, ठीक है। सेमी और सीएम से कनेक्ट होगा आपका सीसम भी, सीसम ऑयल, ये हो गए सीएम। सीएम ने क्या किया, कास्ट किया, कैस्टर ऑयल। सीएम कास्ट साफ सुथरा कॉटन, अब साफ यानी कि क्या, सेफ्लॉवर लिखना है आपको, सेफ्लॉवर ऑयल, साफ सुथरा कॉटन, इसमें कॉटन ऑयल भी आएगा, साफ सुथरा कॉटन टू रैप द मस्टर्ड। अब रैप से आपको आना चाहिए रेपसीड ऑयल, ये कॉटन सीड ऑयल हो गया, रेपसीड ऑयल, और टू रैप मस्टर्ड, तो इससे आपको करना है मस्टर्ड ऑयल। देखो फिर से एक बार देखते हैं यहाँ पे, सीएम, सीएम से आपको सेमी ड्राइंग याद आना चाहिए, और सीएम से सीसम ऑयल, ठीक है, नाम में ही है ना, सेमी सीसेम सेम सेम है। और सीएम ने क्या कास्ट किया, फिर कास्ट से होगा कास्टर ऑयल, कास्ट साफ सुथरा कॉटन, साफ सुथरा यानी सैफ्लॉवर ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल, साफ सुथरा कॉटन टू रैप मस्टर, वो मस्टर होते हैं ना, ऑफिस में होते हैं मस्टर, उसको मस्टर बोलते हैं, जो भी फाइल से रजिस्टर है, तो इससे बनेगा, उस मस्टर से मस्टर्ड ऑयल बनेगा, या फिर सीधा सीधा मस्टर को ही रैप कर रहे हैं सीएम, ऐसा याद रखो, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा। नेक्स्ट है अभी ड्राइंग ऑयल्स। तो ड्राइंग ऑयल्स के लिए इसके एग्जाम्पल्स है, तो पहले तो ट्रिक बता दूं। पप्पा ने पंप से वॉल को लाइन से ड्राई किया, पप्पा ने पंप से वॉल को लाइन से ड्राई किया। अब देखो ट्रिक को डिकोड करना है। पप्पा यानी आपको याद रखना है पॉपी सीड ऑयल, पॉपी सीड ऑयल। पप्पा ने पंप से आपको रखना है हेम्प, हेम्प ऑयल, इसे पंप से याद रखना है। पप्पा ने पंप से वॉल को, वॉल यानी वॉलनट ऑयल हो गया, वॉल को लाइन से ड्राई किया, लाइन से यानी कि लाइन सीड ऑयल, और ड्राई किया यानी ड्राइंग ऑयल, ठीक है। पप्पा ने पंप से वॉल को लाइन से ड्राई किया। बस इसको एक बार दोहराना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। ऐसे वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा मुझे आ जाएगा, पर एक बार ब्लैंक पेपर लेकर के इस ट्रिक को याद करने की कोशिश जरूर करिएगा, और एक बार आपको आ गया तो फिर आप इसे नहीं भूलोगे। इस पर क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी ड्राइंग ऑयल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ड्राइंग ऑयल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्राइंग ऑयल्स। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको उसी कैटेगरी में अच्छे से याद रखने होंगे। नेक्स्ट चलना है अभी, ये देखो ऑयल्स एंड फैट्स, अभी देखना है एनिमल ओरिजिन से, अभी जो देखे वो वेजिटेबल ओरिजिन से। अब एनिमल ओरिजिन्स में दो एनिमल्स आएंगे, एक तो मराइन एनिमल्स आएंगे या फिर टेरेस्टेरियल एनिमल्स आएंगे, और जो भी आएंगे उसमें भी दो कैटेगरी होंगे, एक तो फैट्स एक तो ऑयल। तो इसके भी एग्जांपल्स आपको याद रखना है। देखो फैट्स में क्या आएगा, बोन टैलो आएगा, बोन टैलो, ठीक है। और इसके ऑयल्स में क्या आएगा वो भी देख लो, इसमें आएगा कॉड लीवर ऑयल, इसमें आएगा शार्क लीवर ऑयल,
और इसमें आएगा व्हेल ऑयल। तो इसे याद कैसे रखना है वो देख लो। ये जो बोन टैलो है ना, इसको बोलना है बोनी कपूर। बोनी कपूर तो जानते हैं। तो उसकी जब शादी हो गई आफ्टर मैरिज, मैरिज से मराइन, बोनी कपूर की जब से शादी हो गई वो क्या हो गए, फैटी हो गए बहुत से। तो इसलिए बोनी कपूर से ये बोन टैलो को आपने याद रखना है, मैरिज से मराइन को याद रखना है, और वो क्या हो गए, फैटी हो गए। नेक्स्ट है ऑयल, जो है मराइन एनिमल से। देखो यहाँ पे सारे के सारे मराइन एनिमल्स के नाम ही आ गए ना, कॉड लीवर ऑयल है, या फिर शार्क ऑयल है, व्हेल है, ये तो सभी जो भी है फिशेस वो मराइन के ही है, तो उनके नाम से ये अपने आप याद रह जाएंगे। टेरेस्टेरियल एनिमल में देखना है आपको, ये फैट्स में क्या एग्जाम्पल आते हैं। इसमें आता है लार्ड, इसमें आएगा मटन टैलो आता है, इसमें मटन टैलो। ठीक है, यहाँ पे बोन टैलो हो गया, यहाँ मटन टैलो आएगा, और इसमें आएगा बटर स्वीट। ठीक है, अब देखना ये जो दो नाम है ना, कंफ्यूज कर देते हैं, बटर एंड और सॉरी लार्ड एंड स्वेट करके, तो ये फैटी होते हैं। ठीक है, और इस ऑयल्स में भी आपने देखना है, यहाँ अगर लार्ड ऑयल बोल दे तो वो ऑयल हो जाएगा, सिर्फ लार्ड बोलेंगे तो वो फैट हो जाएगा। तो इसे याद कैसे रखोगे, देखो लार्ड, लार्ड मतलब क्या होता है, थोड़ा सा प्यार होता है, इंडल्जेंस होता है। तो लार्ड में, इंडल्जेंस में स्वीट खिला दिया, कौन सा स्वीट खिला दिया, और मटन खिला दिया, स्वीट मटन या फिर मटन या स्वीट खिला दिया, तो क्या हो गए, फैटी हो गए। ठीक है, मटन खा के फैटी होते, स्वीट खा के भी फैटी हो गए, और किसी ने हमें प्यार किया तो वो भी बहुत सारा हमें खिला देते हैं, तो फैटी हो जाता है इंसान। तो ये टेरेस्टेरियल के लिए है ना, तो हम खुद से कंसिडर कर लेने का, तो टेरेस्टेरियल बन जाएगा। ये ऑयल्स में लार्ड ऑयल होता है। ठीक है, लार्ड होगा तो फैट होगा, लार्ड ऑयल होगा तो ऑयल्स में आएगा। और इसका और एक एग्जांपल आपको याद रखना है, वो होता है नीट फुट ऑयल। ठीक है, नीट फुट ऑयल, तो अच्छे पैर है ना, तो अच्छे पैर का जो भी ऑयल निकलेगा वो कहाँ आएगा, टेरिस्टेरियल एनिमल में। फुट बोलता है तो टेरिस्टेरियल में जाना है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद हो चुके होंगे, यही आशा करते हैं दोस्तों। और आपको ये वीडियो भी अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, मैं कमेंट अच्छे से देखता हूँ, पढ़ता हूँ, और उसी से मुझे स्फूर्ति मिलती है, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूँ। ठीक है, जो भी है अच्छी बुरी कमेंट जरूर करते जाइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। ठीक है, और इसके बाद हम एक वीडियो भी बनाएंगे कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।